पुराने समय की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। साहूकार के 7 बेटे हैं और एक बेटी है जिसका नाम वीरावती है। वीरावती अपने भाइयों की अकेली बहन है। उसे सभी भाई बहुत प्यार करते हैं। वीरावती को कुछ भी चाहिए हो तो उसके सातों भाई उसे लाकर दे देते हैं। उसकी शादी एक अच्छे परिवार में हुई है। शादी के बाद वीरावती का पहला करवा चौथ था। वह अपने मायके में अपनी भाभीयों के साथ करवा चौथ मनाने आती है। जब सातों भाई भोजन करने लगे तो उनके भाइयों ने वीरावती से भोजन करने को कहा। अरे बहना, बहुत दिनों से हमारे साथ भोजन नहीं किया है। चलो हमारे साथ भोजन कर लो। नहीं भैया, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है। मैं चंद्रमा को अर्घ देकर ही भोजन करूंगी। वीरावती पूरे दिन से भूखी प्यासी थी। उसे कमजोरी आ जाती है। यह देखकर उसके सातों भाई बहुत चिंतित हो गए। वो अपनी बहन को इस हालत में नहीं देख पा रहे थे। उन्होंने एक योजना बनाई। वह अपनी बहन को किसी भी तरह भोजन करा सके ताकि उसे और भूखा ना रहना पड़े। उन्होंने एक पेड़ के पीछे एक बड़ा दीपक जलाया और छल से एक चांद के आकार की परछाई बनाई, जिससे ऐसा प्रतीत हो कि चंद्रमा निकल आया है। भाइयों ने कहा, वीरावती, देखो बहन, चंद्रमा निकल आया है। अब तुम अर्घ देकर व्रत खोल सकती हो। वीरावती ने भाइयों की बात पर विश्वास कर लिया और दौड़कर अपनी भाभीयों के पास गई। भाभी, चंद्रमा निकल आया है। चलो व्रत खोलते हैं, चंद्रमा को अर्घ देते हैं। बाईसा, यह चंद्रमा तो आपके लिए आपके भाइयों ने निकाला है। हमारा चंद्रमा अभी नहीं निकला है। हम अभी अर्घ नहीं देंगे। वीरावती ने अपनी भाभीयों की एक न सुनी। चांद समझकर उस दीपक को अर्घ दे दिया और अपना व्रत खोल लिया। अपने सातों भाइयों के साथ भोजन कर लिया। कुछ देर बाद वीरावती के ससुराल से एक व्यक्ति संदेश लेकर आता है। भाभी सा, भाई की तबीयत बहुत खराब है। आपको अभी बुलाया है। वीरावती की माँ उसके कपड़े देती है। सभी कपड़े काले सफेद रंग के होते हैं। वीरावती की माँ ने वीरावती से कहा, वीरावती, रास्ते में कोई भी मिले सबका आशीर्वाद लेना। बेटा, जब तक सौभाग्यवती का आशीर्वाद न मिले तब तक पैर पड़ते रहना। वीरावती अपने ससुराल चल पड़ी। रास्ते में उसे एक अम्मा मिली। उसके पैर छूकर खुश रहने का आशीर्वाद मिला। कुछ और दूरी पर एक पंडित मिले। उन्होंने जुग जुग जियो का आशीर्वाद दिया। इतने में वह अपने ससुराल पहुंच जाती है। वहां उसे अपनी छोटी ननन बाहर खेलती हुई मिली। उसने उसके पैर छुए। उसे सौभाग्यवती और पुत्रवती बहू का आशीर्वाद मिला। वीरावती घर के अंदर आई तो देखा कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। वह बहुत दुखी हुई और रोने लगी। वीरावती को अपनी गलती का एहसास हुआ। मृत शरीर को गांव के लोग ले जाने लगे। वीरावती ने ले जाने से मना कर दिया, परंतु किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। वीरावती भी अपने पति के पीछे पीछे चल पड़ी। गांव के लोग मृत शरीर को जलाने लगे। वीरावती ने अपने पति के शरीर को जलाने नहीं दिया। तब गांव के लोगों ने सोचा कि इसे यहाँ एक झोपड़ी बना देते हैं। गांव वालों ने वहां पर एक झोपड़ी बना दी। वीरावती अपने मृत पति की सेवा करने लगी। छोटी ननद दोनों समय का भोजन लाकर दे देती थी। कुछ समय बीतने के बाद करवा चौथ व्रत का दिन आ जाता है। वीरावती ने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करवा चौथ व्रत किया। चंद्रमा को अर्घ दिया,
सुहाग का सारा सामान माता को चढ़ाया और अपना व्रत पूर्ण किया। वीरावती की भक्ति से प्रसन्न होकर माता करवा प्रकट हुई। वीरावती, मांगो, क्या मांगती हो? मैं तुम्हारे व्रत से बहुत प्रसन्न हूँ। माता, आप मुझ पर प्रसन्न है, यह मेरा सौभाग्य है। आप मुझे अपना सुहाग लौटा दे, मेरे मृत पति को पुनः जीवन दान दे। माता करवा ने वीरावती के पति को जीवन दान दिया। वह जीवित हो गया। माता करवा जाते जाते वीरावती की झोपड़ी को लात मारकर उसे महल में बदल दिया। छोटी ननन खाना देने आती है। बाईसा, माँ से कहना हमें गाजे बाजे के साथ यहाँ से ले जाए, आपके भैया जीवित हो गए हैं। वीरावती की सास पूरे गाजे बाजे के साथ अपने बेटे बहू को घर ले जाती है। हे करवा माता, आपने जैसे वीरावती के सुहाग की रक्षा की, वैसे हर स्त्री के सुहाग की रक्षा करना।